कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं जो कि है हरीश भाई का, हरीश सुल्तान। तो दोस्तों आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है भाई कि स्नीको के क्वेश्चन से मोमिन पागल हो गए। अच्छा, तो ये कौन है स्नीको यार, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई स्नीको ने ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्या प्रश्न कर दिया है मोमिनों से कि वो उन्होंने अपना आपा खो दिया और पागलों वाली बातें करने लगे। तो चलिए दोस्तों इसको जानने के लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि हमारे जो दावा लोग जो हैं दावा जो देते हैं हिजाब अली दावा वगैरह और शेख मुफ्ती उथमान और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, कासिम अल सलीम, जो यासिर कादी, जो जो दावा को यानी इस्लाम की दावत को नेक्स्ट लेवल पे ले गए, क्योंकि अंग्रेजी भी बोलते हैं, वहीं के बॉर्न एंड रेज्ड हैं। एक तो ये हमारे तबलीगी जमात वाले हैं ना, लेकिन एक वो वहीं के होम ग्रोन है जो वहाँ के बॉर्न एंड रेज्ड हैं, वो दावत देते हैं, तो उसका दावा गैंग कहते हैं इनको। बड़ी सक्सेस भी इनको मिली सो कॉल्ड, जिस पे बड़ा फखर से बताते हैं एंड्रू टेट को हमने कन्वर्ट कर दिया, वो उधर नंगी बच्चियों के अच्छा, स्नीको को हमने चेंज कर दिया, स्नीको को हमने इस्लाम कबूल करवा लिया, फलानी गोरी ने इस्लाम कबूल कर लिया, फलानी गोरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हमें तो पता है कि एक तो क्लास इसमें से निकली है जो गिरफ्ट की, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर किसी कौम को सबसे इजी है बेवकूफ बनाना ऑन अ नेशनल स्केल, यानी ऑन अ स्केल ऑफ अ कौमियत, आप मुख्तलिफ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो वेस्टर्न यूट्यूबर्स हैं, जब उनके चैनल्स नीचे जा रहे होते हैं तो वो इंडिया पे वीडियो बना देते हैं और इंडिया की थोड़ी सकिंग अपिंग करना, सिपिंग करना शुरू कर देते हैं, और या फिर बहुत सारे लोग इंडिया को अटैक करने लग जाते हैं ताकि जो एंटी इंडिया लोग हैं उनकी सपोर्ट। तो ये इस तरह के कुछ पैंतरे होते हैं, लोग अपनाते रहते हैं। लेकिन एक उसमें पैंतरा ये भी है कि मुसलमानों को अगर आपने अपील करना, तो जाहिर बात है मुसलमानों के अपने शौक हैं, मुसलमानों को कोई ये जो स्पेशली जो जेन जी के जो मुसलमान हैं उनको गाने बजाने में, फिल्मों शिल्मों में उस तरह के सेलिब्रिटीज में इतना शौक नहीं है, उनके अपने सेलिब्रिटीज हैं, दीनी सेलिब्रिटीज हैं, तो उनको उसमें शौक है। तो इनको कैसे बेवकूफ बनाया जाए? उनको बेवकूफ ऐसे बनाया जाता है इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके, इस्लाम के बारे में प्यारी प्यारी बातें करके। कई लोग तो कन्वर्ट भी हो जाते हैं इस्लाम में, बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस भी होती है, और कई लोगों की तो आउटराइट ग्रिफ्ट होता है। बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस वो होता है कि आप उस चीज पे बिलीव करने लग जाएं जिसमें आपको जाती तौर पे फायदा है, ऐसा बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस भी होता है कई लोग। तो मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि ये बहुत सारे जो गोरे जो मुसलमान हो रहे हैं, एक तो पहली बात तो तय है कि इनको इस्लाम का कख नहीं पता। ऑब्वियसली ये तो हर कोई मानने के लिए, वो तो मुसलमान तो कहते हैं कि हमें इस्लाम का नहीं पता, जिन्होंने 10-10 साल पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब कर दिया हो। यानी 95% जो मुसलमान है ना, यानी उलमाओं को, स्पेशलिस्टों को निकाल के उनसे ज्यादा इस्लाम का नॉलेज होता है इस्लाम के नाकदीन में। ओके, यानी जो मसाइल वाले, जो क्रिटिकल सेंस है, ये नहीं कि आप उसकी अतायातों का टेस्ट लेने लग जाए। ऑब्वियसली अतायातों का टेस्ट तो किसी वेस्टर्न स्कॉलर को भी नहीं होगा पता, लेकिन जो उसकी इल्मी बातें हैं उसका पता होता। तो इसलिए हमें तो पता चल जाता है, आप 5 मिनट किसी आम मुसलमान से बात करें, उसको पता नहीं होता इस्लाम का। पाकिस्तान में देख लें, किसी को यही नहीं पता कि गुस्ताखी क्या है क्या नहीं है, क्या गाना बजाना अलाउ है या नहीं है, उनको हदीस और सुन्नत की रोशनी में नहीं पता। हाँ, इल्म वैसे कोई बड़ा बता दे, मौलवी बता दे, तो उससे उनको पता होता। तो जिन लोगों को ये 1-2 हफ्ते में जिन गोरों को कन्वर्ट कर लेते हैं इस्लाम में, उनको क्या पता होगा? ऐसी ऐसी वीडियोस भी लीक हुई है जिसमें मौलवी कह रहे हैं कि गोरी औरतों को जब आप इस्लाम की दावत दें तो उनको ये मार पिटाई, उनकी गवाही आदि, 4 बीवियां, लोंडीबाजी, इस तरह की बातों को ना बताएं, क्योंकि इससे वो इस्लाम से नाकिद हो जाएंगे और इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। हाँ, जब इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको थोड़ा थोड़ा टीका लगाना शुरू कर दो। ये वीडियो पड़ी हुई है, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इस तरह की पड़ी हुई। तो जाहिर बात है हमें तो पता है, इनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता। ये तो एक क्लास है गोरों की, एक तो गिरफ्ट वाली क्लास है ना, वो तो प्योरली 2 नंबर। एक क्लास ऐसी है जो मगरबी लाइफस्टाइल से खुश नहीं है। यानी आपने देखा होगा कि ये जो एंटी फेमिनिस्ट व्यूज भी वेस्ट में आए हैं, उसके पीछे वाकई जेन्युइन वजूहात हैं कि औरतें बच्चे नहीं पैदा कर रही, फेमिनिज्म मर्द से मुकाबलेबाजी में आपकी टोटल जो ट्रेडिशनली तौर पे जो फैमिली सिस्टम चल रहा था वो चैलेंज में आ गया है। तो ये जेन्युइन कंसर्न है और इसका सोल्यूशन अभी लोगों के पास नहीं है। शायद एआई से आ जाए, शायद वी डोंट नो, शायद हमें बड़ी पॉपुलेशन की जरूरत ना हो, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस वजह से वो डिप्रेशन में हो जाते हैं। बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, उस पर उनका रिश्ता नहीं चलता, 2-3 साल बाद वो फिर पागल हो जाती हैं कई औरतें। वो औरतों की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनको मोहब्बत हो जाती है किसी मोमिन से। मोमिन ताना देता है कि बाजी मैं आपको अपनी घर की क्वीन बना के रखूंगा, पलकों पे रखूंगा। उसको नहीं पता होता कि ये 3 ऊपर से और भी कर लेगा। तो ये चीजें बाद में जब खुलती हैं तो ये लोग इस्लाम छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह का एक तो एंड्रू टेट का तो प्योर केस ऑफ गिरफ्ट था ना, लेकिन बहुत सारी औरतें जेन्युइन इस्लाम कबूल करती हैं, बहुत सारे मर्द जेन्युइन इस्लाम कबूल करते हैं। उनमें से एक आदमी स्नीको भी है। स्नीको एक गेमर है, स्ट्रीमर है, और मुझे लगता है ये भी इसका ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं मोस्ट जेनरस भी हो जाऊं ना, तो मैं ये कहूंगा कि ये गिरफ्ट स्लैश बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस था। तो बहरहाल उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो शेख कासिम अल सलीम के साथ बैठा हुआ, शेख आसिम अल हकीम, नॉट कासिम। उसमें ये आसिम अल हकीम उसके ऊपर गर्म हो जाता है। जरा सुनिए उसका सवाल क्या। I've been struggling with this one ever since I read this hadith, which stuff a lot. I have to admit, I didn't like when I read it. कह रहा मैं एक हदीस मैंने पढ़ी, मुझे पसंद नहीं आई। मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं आई हदीस। तो अब ये गर्म हो जाएगा। Listen, no, Sheikh, tell me. First of all, we as Muslims
have to have submission, certainty, no questions asked, no strings attached. This is Quran, I believe it. Do you fully embrace it? Yes. Yes. No questions asked. This is a hadith. Do you take it? Is it authentic? Is it? That's what I read. Yeah. Then if it's authentic, it's from Allah. How could I be shaken? कहना कर पहले कुरान पे हम सारों का ईमान, वो कहता हाँ है, फिर हदीस क्या ये ऑथेंटिक है, वो कहता हाँ मुझे तो मैंने तो यही पढ़ा कि वो ऑथेंटिक है, तो कहता फिर वो भी अल्लाह की तरफ से उसको मानना पड़ेगा। यानी ये है सवाल जो आपको नहीं, तो अब जरा आगे सवाल के ऊपर लेक्चर सुनना पड़ेगा। कहते हैं हम तो बड़ा खुला दिमाग मजहब है, हम तो ये भी करते हैं, अब कोई भी बात कर सकता है, इल्मी बात हो सकती है। Because if you want to be shaky, this means that you don't have certainty. And when you don't have certainty, you're this close to flipping. यानी अगर आपका अंधा ईमान नहीं है, अंधी तकलीद, अंधा ईमान नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं इस्लाम बड़ी जल्दी। But I mean, how are we able Dark to side. judge how authentic hadith is, or You don't. How do you judge whether this neurosurgeon who's going to do a spine cord surgery on you is authentic or not? तो अब घिसा बिठा आर्गुमेंट कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि हदीस ऑथेंटिक है या नहीं। और ये बात सही है, मैंने आज तक कभी अपना फतवा नहीं दिया कि ये हदीस ऑथेंटिक है या नहीं। मैं इन्हीं के स्कॉलर्स ने अगर उसको ऑथेंटिक सही हदीस कहा हुआ है, करार दिया हुआ है और इनके ईमान और अकीदे का हिस्सा है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो उसको यही कहेगा कि अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाला काम आप तो नहीं ना कर सकते, एक्सपर्ट करेगा। judged by opinions of other people? Okay, so by whose people? The professionals. Professionals. So you go to the scholars. That's why I'm of asking Islam. you. यार इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। I'm अब जरा coming to you. I'm not answering yet. I'm just setting the foundation. मैं जरा for the belief. लंबी तमीद बांध दूँ। The biggest problem we have with the Westerners from America and from Canada and from Europe is that they don't have their Islam on cemented area. They're so easy to flip. हाँ, they're so easy, यानी वो बड़े आराम से इस्लाम छोड़ सकते हैं और छोड़ भी देते हैं, क्योंकि जब आपने उनको धोखे से चकमे दे के आपने उनको, अब लौंडियों की बातें इनको पता नहीं, ये नहीं, इतने सारे जो कन्वर्ट होते हैं उनको जब ये एक्स मुस्लिमों से इस तरह की बातें पड़ती हैं तो वो करने लग To the जाते other हैं। side. And that's why you find many of them starting to be good and strong and mashallah, and all of a sudden, I have doubts. Why? The Prophet married Aisha when she was 9. Ooh, you're a kafir. If you doubt the Prophet ﷺ for a second, you're a full-fledged kafir. Get the heck out of my house. Don't even think about it. No second chances. Islam is crystal clear. The Prophet said, I've left you on Islam, which is as clear as night and day. There's nothing ambiguous in it. ओह, हदीस बता रहा है कि इस्लाम नाइट एंड डे की तरह क्लीन है, यानी उसके अंदर कोई मुबहिम वाली बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी गर्दन उतार देते हैं इस बात पे कि ये हदीस सही है या गलत है। ये इसके ऊपर, यानी इतना इसके अंदर, ये इतना वेग मजहब है, इतना ही, वो स्पार्टकस कहता होता है इस्लाम मोम की नाक की तरह, इसको जिधर मर्जी मोड़ दो। इतने तुम्हारे फिरके बन गए, नबी आपके कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई मुबहिम बात नहीं है, और आप इतने फिरके बन गए। आपका एक बंदा जो देवबंदी और बरेलवी हैं, ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट के, यानी एक मजहब, 4 मजहब हनफी, हनबली, शाफी, मालिकी और इब्न तैमिया का अलहदा से बना लेते कि अहले हदीस वगैरह वाले। उसके अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर इनकी इतनी आगे से किस्में बनी हुई है, यानी देवबंदी और बरेलवी दोनों एक दूसरे को काफिर समझते हैं। तो मुबहिम नहीं है तुम्हारा मसला। So if someone has the तो देखिए दोस्तों, इसका भी कारण है, इसका भी रीजन है कि जिस तरीके से मुसलमान के अंदर 72 फिरके हैं। अब आप सोचिए कि 72 अलग अलग कैटेगरी के मुसलमान हैं। एक तरीके से यही कह सकते हैं, जैसे कि सिया ले लीजिए, सुन्नी ले लीजिए, देवबंदी ले लीजिए, ऐसे न जाने और कितने, टोटल 72। अब सोचिए कि भाई इन 72 फिरकों में सभी एक ही चीज को मानते हैं, एक ही बुक को पढ़ते हैं और उसी के जितने नियम कायदे हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी ये 72 जो है, ये 72 फिरके जो है, आपस में इनका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं है। आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, आपस में ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। अब आप सोचिए कि इन सब में कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सिया सुन्नी का मैटर ही ले लीजिए। तो सिया सुन्नी दोनों ने अलग अलग मस्जिदें सोचे बना रखी हैं। दिखने में तो दोस्तों एक ही तरीके की हैं, लेकिन अब आप ये देखिए कितनी बड़ी कंफ्यूजन है कि सिया मुसलमान जो हैं वो सुन्नी के मस्जिदों में नहीं जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, और जो सुन्नी हैं वो सिया के मुसलमानों के जो हैं उनके मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। कितनी बड़ी कंफ्यूजन ये है कि आपस में ही लड़ रहे हैं और सारे मानते सिर्फ एक ही बुक है, एक ही बुक को पढ़ते हैं, उसी के नियम कायदे फॉलो करते हैं। सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हैं कि भाई हम असली हैं, हम ही इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं, बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब इस्लाम को मानने वाले जाहिल हैं, काफिर हैं, हम ही सच्चे हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से ऐसी चीजें सामने आती हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं हमेशा कि भैया हम सही हैं, तुम गलत हो,
या सामने वाला कहता है कि भैया हम सही हैं तुम गलत हो। hesitation and is not certain. You know how many counseling sessions I do over the year? And they come to me and say, Sheikh, I'm not certain that Allah exists. And you're kafir. The year, thousands. I counsel people for money. Oh. They come to me, they pay me $220 per hour. Not cheap. Oh, So oh, what's the problem? $220 दे के And काउंसलिंग they करता come to है। me and say, Sheikh, I'm not certain that Allah exists. And you're kafir. End of call. खत्म बात। I'm not certain Allah exists। जाहिर बात है इसके पास कौन सी गिदड़ जंगी है, इसे क्या सबूत देना है भाई? तो बता रहे हैं इनको कुछ नहीं है इनके पास, खोखले। Watch out. If you doubt something in Islam that is beyond doubt, the Prophet ﷺ, if you look down at him, if you think bad about him, if you think something wrong with the Quran, if you think Allah Azza wa Jalla is unfair, you're a kafir. इसने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसने अभी तक ये तमहीद बांधी गया कि तुम काफिर हो, तुम्हारा ईमान अंधा होना चाहिए। We don't have to beat around the bush. But if you have a doubt, why did this happen? I'll explain it to you. This is why I'm here. You said, I don't know why the Prophet married Aisha when she was 9 and he was 50 years of age. It doesn't sound good, but I accept it. Do you think bad of the Prophet Islam? Is he a pedophile? Astaghfirullah. I would be a kafir thinking this. But I just want justification. I explain it to you. And I'll remove all doubt in your head. तो बहरहाल इसके ऊपर बहस छिड़ गई कि आप यार सवाल भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये तो अगेन ये लोग तो आपको वो बातें नहीं बताएंगे, जब इनका जो दिल करता है वो बात कर देते हैं जो इनको सूट कर रही होती है मौके पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में सवाल पूछने पे इनकरेज नहीं किया गया। सवाल पूछो और नहीं सवाल पूछने पे। ये कुरान की आयत है, सूरह मायदा की 101वीं आयत है कि ए अहले ईमान उन चीजों के मुताल्लिक सवाल ना करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दिए जाए तो तुम्हें बुरी लगेंगी। अच्छा जी, वो कौन सी बातें हैं? अच्छा, इस आयत का हम कहते होते हैं ना जी, इस को सुबाक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, यानी आयत अल्लाह मियां ने उतार दी। इसके ऊपर इब्न कसीर की ओपिनियन ये है कि एक हदीस है कि रसूल अल्लाह को यानी सहाबी शरारतें भी उनके साथ करते होते थे। देखो ऐसे कितने फ्री थे, तो ऐसे ही रसूल अल्लाह को तंग कर रहे होते थे कि ये फलाने फजूल किस्म के सवालात के। एक बंदे ने उठ के खड़ा होकर कहा, रसूल अल्लाह आप बताएं मेरे बाप का क्या नाम है? तो उन्होंने बताया तुम्हारे बाप का नाम हुदैफा है। तो हजरत उमर ने देख लिया कि रसूल अल्लाह थोड़े गर्म हो रहे हैं, फजूल सवाल पूछ रहे हैं उनसे, तो उन्होंने खड़े होकर उनको ना डांट दिया। उन्होंने कहा कि हमें पता। अब ये इसकी तफसीर बताई जाती है। अब उसके लिए आपने ये पूरी कुरान की आयत उतार दी। अब ये हुक्म जो है, क्या ये हर चीज के लिए है या ये सिर्फ उसी वक्त के लिए था, यानी जो वो लोग उसके शरारतें कर रहे थे? चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगेन मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैं आलिम होने का दावा नहीं करता, इसलिए मैं वही इंटरप्रिटेशन लेता हूँ जो इनकी है। तो इस्लाम में सवाल पूछने से डिस्करेज किया गया। आप ये कहेंगे हाँ ये तो स्टूपिड सवाल है ना, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट है कि अगर तुम पर वो सच्चाई यहाँ हो जाए तो तुम्हें बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। अब किसी ने अगर स्टूपिड सवाल पूछा है कि मैंने कौन से रंग की पतलून पहनी हुई है, फजूल सवाल है, लेकिन इससे अगर रसूल अल्लाह सही जवाब दे देंगे कि येलो पैंट पहनी हुई है, तुमने बड़े चवल लग रहे हो, येलो पैंट पहनी हुई, तो इसमें क्या कौन सी तबाही आ जाएगी मेरे पर? नहीं, असल में ये सवाल इस तरह का नहीं, क्योंकि लोग और तरह के बड़े सवाल पूछा करते थे। मैं इसका सबूत आपको ये देता हूँ कि हदीस में क्या, ये एक हदीस है जामिया तिर्मिज़ी की और सही हदीस है, अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुमसे पहले पुरानी कौमें इसलिए तबाह बर्बाद कर दी गई क्योंकि वो सवाल ज्यादा करते थे और अपने नबियों से डिसएग्री करते थे। ये है पूरे इस्लाम की कुंजी, या तो मेरी बात मान लो चुपचाप करके, वरना निकल जाओ इधर से। इसका नतीजा क्या निकलता है? मैं आपको इनकी दोगले म्यार बताता हूँ। एक सिस्टम क्रिएट किया गया, सवालों को डिस्करेज किया गया, उनको धमकी लगाई गई पुरानी कौमें लूत वगैरह से तबाह हो गई क्योंकि वो सवाल बड़े पूछते थे, ऊपर से डिसएग्री करते थे। तो फिर लोगों ने फिर एग्री करना शुरू कर दिया क्योंकि कल्ट का लीडर है भाई, एक बहुत बड़े, क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो ये सही मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है 2362 रसूल अल्लाह एक जगह से गुजरे, उन्होंने लोगों को देखा वो पैबंदकारी कर रहे थे पौधों की, यानी ग्राफ्टिंग कर रहे थे। तो लोग ये करते होते हैं, यानी क्रॉस करवाना हो ना, यानी अगर आपने दो केलों की किस्में हैं तो उनको भी लोग ग्राफ्टिंग करके ना वो एक ज्यादा सुपर केला निकाल लेते हैं। तो वो लोग ग्राफ्टिंग कर रहे थे, उनको पता था। तो रसूल अल्लाह आए उनके पास, उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इससे हमारी फसल जो है ज्यादा अच्छी आएगी, डेट खजूरों की फसल। अच्छा, ये रसूल अल्लाह का फेवरेट फल। तो रसूल अल्लाह ने उनको कहा कि बेहतर ये होगा कि तुम ये ग्राफ्टिंग ना करो। यानी अब आप जारी बात, आप सवाल भी नहीं पूछ सकते रसूल अल्लाह से, क्या सवाल पूछे? ऊपर से पुरानी कौमें तबाह हो गई हैं, तंग करते हो, डिसएग्री भी नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट से। तो उन्होंने वो बेचारों ने बंद कर दिया, उन्होंने ग्राफ्टिंग करना बंद कर दी। तो फिर क्या हुआ जी, वो बाद में दोबारा रसूल अल्लाह उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह हमारी तो फसल तबाह बर्बाद हो गई, हमारी जो खेप है वो पहले से भी कम निकल रही है। तो रसूल अल्लाह ने फौरन पैंतरा बदल दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा नबी हूँ, मेरे से दीनी मामलों में माना करो, लेकिन ये जो इधर उधर की बातें हैं मैं कर देता हूँ, साइंसी बातें, तो वो ना माना करो मेरी।
तो इससे पता चलता है, यानी दीनी बातें तो यही है ना, आपने हाथ इस तरह कर दें, ऊपर से फरिश्ता आया नहीं आया, यानी अनदेखी अनप्रूवेबल बातें, उस पर मेरी बात मान लो। जहां पे सही टेस्ट होगा कि हाँ जी ग्राफ्टिंग करने से फायदा होता है, नुकसान होता है, वहां पे दौड़ लगा दो। तो ये वो मोम की नाक है जिसको जहां मर्जी मरोड़ दो, जो मर्जी बना दो, शेकी फाउंडेशन, झूठी बातें, इधर से उधर से इधर लगाई हुई है, जहां पे जो चीज सूट करती है वहां पे फिट कर देने को क्या इंजीनियर मिर्जा कहते हैं, जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो ये वो काम है, जिसे फिट उसे गिफ्ट कर देते हैं। तो गोरे शुरू में तो इस तरह की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं कि वो देखते हैं गोरों वेस्ट में जी बच्चे नहीं पैदा कर रही, औरतें मर्दों की नाखल्फ है, उनकी बात नहीं मानती। इस्लाम में तो जी बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, दबा के तोड़ के रखो, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो चार, पैसा दम मौज करो। तो वो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। औरतें जिनके ब्रेकअप हुए होते हैं पहले, वो बेचारी परेशान होती है, उनको ये लारा देते हैं तुम्हारे साथ सारी उम्र में रहूंगा शादी करके, वो उसमें आ जाती है। लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ऐते हो रही कोई गंद मचा है, इधर हम क्या करें, तो फिर वो इस्लाम से दूर होने लग जाती है। तो ये असल में हो रहा है। और ये बड़े फख्र से जो कहते हैं ना मुंह अट के, वो गोरे ने इस्लाम को, वो मोस्टली गोरे छोड़ देते हैं इस्लाम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इस चीज में चल रही है कि लोग जब नए जो लोग हैं वो अगर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं या इस्लाम धर्म में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भाई सवाल करेंगे उन लोगों से जो खुद को बड़ा ठेकेदार बोलते हैं इस्लाम का, बड़े खुद को जिम्मेदार बोलते हैं कि भाई हम बहुत नॉलेजेबल हैं, इस्लाम के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, वो सवाल का जवाब देने से क्यों कतराते हैं। सीधा सिर्फ एक ही किताब का हवाला दे देते हैं कि भैया इसमें ये चीजें लिखी हैं कि भाई आप सवाल मत पूछें, सवाल पूछना वाजिब नहीं है, सही नहीं है। अभी नहीं, ये नहीं पता कि भाई जैसा किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को कोई भी अगर नया बंदा अपनाता है या भी किसी भी काम को करने जाता है, अब आप सोचिए कि भाई उसके जहन में, उसके मन में कितने नए सवाल और कितनी जानकारी जानने के लिए इच्छा रहती है कि भैया हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमें ये कैसे करना है, ये क्या होता है, ये क्यों होता है। जब तक आप उसका सवालों का जवाब ही नहीं देंगे तब तक वो कैसे संतुष्ट होगा, उनका समाधान आखिर कौन करेगा। ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ऊपर से तो कोई आएगा नहीं उसके सवालों का जवाब देने। जब वो बंदा उस किताब के बारे में ही चीजें पूछता है तब आप लोग उसी किताब का हवाला देकर उसका मुंह बंद कर देते हो। और यही बड़ा रीजन है कि आज जितने लोगों ने भी इस्लाम जो कन्वर्ट हुए हैं, इस्लाम को अपनाया है, जो कुछ भी सोचकर, वो लोग जो हैं बहुत तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। और कुछ पुराने भी लोग हैं जो बहुत लंबे समय से उनके जो फैमिली के लोग हैं इस्लाम को अपनाए हुए थे, उनके जो बच्चे हैं या वो खुद ही इस्लाम को बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी और आप अपनी राय जो है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, और क्या आपका क्वेश्चन या प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं है। आप इन सभी सवालों का जवाब या अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।